Assalamu alaikum class 3. How are you all? I hope you all are fine. Class 3, today we are going to discuss about our subject science and our topic name is our food. क्लास 3 आज का जो हमारा लेसन है इसमें हम अपनी खुराक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से फल और सब्ज़ियाँ हमें किस तरह से बीमारियों से महफूज रखते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो अजनास हैं, दालें हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो हमें किस तरह से एनर्जी और वाइटमिन्स प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्लास आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज की डेट 22 सितंबर 2020 आपने यहाँ पे राइट करनी है बुक के फ्रंट पे। अब हमारे पास वार्म अप में एक एक्टिविटी है, टिक द करेक्ट पिक्चर्स। हमने पिक्चर्स को टिक करना है। फर्स्ट पे हमारे पास है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में हमारे पास ये जो पिक्चर्स शो की गई हैं ये है राइस, मिल्क, एग एंड चिप्स। इन 4 पिक्चर्स में से हमने बताना है कि बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सी है। तो मिल्क एंड एग ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, आपने इनको टिक मार्क कर लेना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स में हमारे पास है, यहाँ पे जो शो किया गया है वो है शुगर, पोटैटो, कैबेज, ऑयल। अब इनमें से जो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं वो है शुगर यानी कि चीनी, आलू और ऑयल। ये हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, आपने इनको टिक मार्क कर लेना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स वो फूड्स होती हैं जो कि हमें बीमारियों से महफूज रखती हैं। यहाँ पे शो किया गया है ऑयल, कैरेट, ऑरेंज, ब्रेड्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं डिजीज़ से, तो आपने यहाँ पे कैरेट और ऑरेंज को टिक कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। पानी जो है वो हमें हमारे जिस्म से ज़ायद मादे और हमारे निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर करने के लिए मदद फ़राहम करता है। आवर डाइट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। ऑल दीज न्यूट्रिशंस आर नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारी खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और वाइटमिन मिनरल जो होते हैं ये हमारी जो बॉडी है इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट ब्लैंक्स है डैश इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। अब हमने बताना है कि क्या चीज़ हमारी बुनियादी ज़रूरत है। तो फूड इज़ आवर बेसिक नीड, तो आपने यहाँ पे राइट करना है फूड। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशनिंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी आर नाउन एज डैश। जो खुराक की मिकदार जो हम रोज़मर्रा की अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स राइट करना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस स्ट्रेंथ फॉर टू फाइट डिजीज़ आर डैश एंड डैश। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपने यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है आवर टीथ। आवर टीथ में हमारे पास है वी यूज़ आवर टीथ फॉर ईटिंग फूड, वी आल्सो यूज़ आवर टीथ वाइल स्माइलिंग। हम अपने दांत खुराक खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बोलने के लिए हमारे दांत इस्तेमाल होते हैं। ए स्माइल विद ए गुड एंड क्लीन सेट ऑफ टीथ ऑलवेज लुक नाइस। साफ़ सुथरे दांत जो होते हैं वो खूबसूरत लगते हैं जब हम मुस्कुराते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ कहते हैं दूध के दांत को, और परमानेंट टीथ मुस्तकिल दांत जो होते हैं। ठीक है, और मिल्क जो दूध के दांत होते हैं वो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके कोई दांत नहीं होते, और उसके बाद वो छोटे छोटे दांत सफ़ेद कलर के जो उनके उगते हैं उसको हम दूध के दांत कहते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज़ डू नॉट हैव टीथ एज दे ग्रो अप देयर टीथ कम आउट ग्रेजुअली। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके कोई दांत नहीं होते, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से दर्जा बदर्जा दांत उगते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ। और जो ये पहला दर्जा है दांत उगने का इसको हम दूध के दांत कहते हैं। मिल्क टीथ आर टेम्परेरी और ये आर्जी दांत होते हैं। दे फॉल ऑफ वन बाय वन द एज ऑफ 6। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ ग्रो इन देयर प्लेस, देयर आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और ये दांत आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके 6 साल की उम्र में गिर जाते हैं और इनकी जगह पे नए दांत उग जाते हैं, और ये जो दांत उगते हैं इनको हम मुस्तकिल दांत कहते हैं। इफ़ दीज टीथ्स आर डैमेज्ड और ब्रोकन, न्यू टीथ डू नॉट ग्रो इन देयर प्लेस, सो वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ टू कीप देम इन गुड कंडीशन। इसलिए अगर हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो इनकी जगह पे नए दांत नहीं उगते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दांतों की हिफाजत करें और उन्हें अच्छी हालत में रखें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टूथ डिके।
डिके कहते हैं दांतों का ख़राब होना, दांतों में कीड़ा लग जाता है या कोई भी नासूर दांतों में फैल जाता है जिसकी वजह से दांत ख़राब हो जाते हैं, तो दांतों की बीमारी होती है ये। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ दे डिके, देन वी आर नॉट एबल टू च्यू सॉलिड फूड प्रॉपरली। अगर हम अपने दांतों की हिफाजत नहीं करते तो हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ को चबाने के काबिल नहीं रहते, अपनी खुराक को सही तरह से चबाने के काबिल नहीं रहते। इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट फूड डैट इज़ नॉट च्यूड वेल। हमारी खुराक उस वक़्त तक सही तरह से हज़म नहीं होती जब तक हम अपनी खुराक को सही चबा कर नहीं खाते। Whenever we eat some food, particles get stuck in our teeth or in the gaps between the teeth. The food particles rot if they remains in our mouth for long time. जब हम कोई भी खुराक खाते हैं तो हमारे जो खाने के ज़रात होते हैं वो हमारे दांतों के दरमियान जो खला होता है उसके अंदर रह जाते हैं, जो कि काफ़ी अर्सा तक हमारे मुंह में रहते हैं। That give us bad breath and our teeth start decaying, जिसकी वजह से बदबूदार सांस और दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। डिके ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड कैरीज। डिकेड टीथ आर पेनफुल। जब दांत ख़राब हो जाते हैं तो वो हड्डियों का नासूर बन उसे हड्डियों का नासूर कहते हैं, और जो ख़राब दांत होते हैं वो बहुत तकलीफ़ देह होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेकिंग केयर ऑफ टीथ। अपने दांतों की हिफाजत कैसे की जा सकती है, तो हमारे पास है टू प्रिवेंट टूथ डिके यू शुड। अगर हमें चाहिए कि हम अपने ख़राब दांतों की हिफाजत करें तो हमें हिफाजत करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑलवेज़ रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर यू ईट। हमें हमेशा खाना खाने के बाद पानी के साथ कुली करनी चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे विद ए टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट। हमें चाहिए कि हम दिन में 2 दफ़ा टूथपेस्ट के साथ टूथ ब्रश करें। थर्ड नंबर पे हमारे पास है ब्रश योर टीथ फ्रॉम देयर इनर एज वेल एज आउटर साइड। हमें चाहिए कि हम अपने दांतों को अच्छी तरह से अंदर और बाहर से साफ़ करें। फोर्थ नंबर पे है मैसेज योर जर्म्स टू, और हमें चाहिए कि हम अपने मसूड़ों को महफूज रखें। फोर्थ नंबर पे है नॉट ईट टू मच स्वीट्स। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं। विज़िट योर डेंटल रेगुलरली टू गेट योर टीथ एग्ज़ाम। तो हमें चाहिए कि हम बाकायदगी के साथ जो दांतों के डॉक्टर हैं उनको डेंटल कहा जाता है कि डेंटल से अपने दांतों का मुआयना करवाते रहें। यहाँ पे हमारे लेसन की रीडिंग कंप्लीट हो रही है, तो आपने आज की डेट 22 सितंबर 2020 राइट करनी है आज की रीडिंग के लास्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास इस लेसन के वर्ड्स मीनिंग है। वर्ड्स मीनिंग को आपने क्लास वर्क में भी नोटबुक पे राइट करना है और डायरी के अकॉर्डिंग होमवर्क में भी आपने नोटबुक पे राइट करना है। हम अपनी लास्ट वीडियोस में हर डेली बेसिस पे बता रहे हैं कि आपने अपना क्लास वर्क और होमवर्क नोटबुक पे किस तरह से राइट करना है, लाइन पैटर्न को किस तरह से फॉलो करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी। उसके बावजूद स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं उनकी वर्किंग में। आपने बहुत ध्यान से काम करना है। जब भी आपने अपनी नोटबुक पे कोई भी वर्किंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने मार्जिन लाइन से बाहर आपने डे राइट करना है। अब देखें हमारे पास डे है ट्यूसडे, तो मार्जिन लाइन से बाहर आपने डे राइट करना है। मार्जिन लाइन से बाहर ही राइट कॉर्नर पे आपने डेट राइट करनी है 22 सितंबर 2020। सेंटर में आपने क्लास वर्क राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा और टॉपिक नेम है आवर फूड, तो आपने आवर फूड राइट कर देना है। नेक्स्ट आपने पेज नंबर राइट करना है, पेज के फुल स्पेलिंग आपने राइट करने हैं। नेक्स्ट आपने ये तमाम अपना जो आपका लेआउट है नोटबुक का बनाने के बाद आपने वर्ड्स मीनिंग राइट करने हैं, तो आपने वर्ड्स लिखना है, वर्ड नहीं लिखना। वर्ड एक लफ्ज़ को कहते हैं, वर्ड्स बहुत सारे अल्फाज होते हैं। मीनिंग्स, जब अल्फाज बहुत सारे हैं तो उनके मानी भी बहुत सारे होंगे, तो आपने मीनिंग्स राइट करना है, मीनिंग राइट नहीं करना। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कहते हैं ज़र्रात को, छोटे छोटे जो ज़र्रे होते हैं। सेकंड नंबर पे है जर्म्स। जर्म्स कहते हैं मसूड़े। ये जो हमारे दांतों के नीचे पिंक कलर का ये जो हमें गोश्त की तरह से जिस्म नज़र आता है, मांस नज़र आता है, ये मसूड़े होते हैं जिसके अंदर हमारे जो टीथ हैं, हमारे दांत हैं, वो मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। थर्ड नंबर पे है डाइट। डाइट कहते हैं खुराक को। फोर्थ नंबर पे है परमानेंट। परमानेंट कहते हैं मुस्तकिल को, जो हमेशा रहती हैं।
5th नंबर पे है टेम्परेरी। टेम्परेरी कहते हैं आर्जी को, जो थोड़े वक्त के लिए, थोड़े अरसे के लिए होता है, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क है जिसको आपने बहुत ध्यान से नोटबुक पे राइट करना है और आपने नीट वर्किंग करनी है, आपने रफ़ राइटिंग नहीं करनी। रफ़ राइटिंग की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा नोटबुक पे मिस्टेक्स होती हैं, तो आपने बहुत ध्यान से अपना जो काम है उसको आपने नोटबुक पे करना है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।